हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग की स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग की टाइम है और मैं अपना मॉर्निंग से आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब भी देखिए, मैं उठने घर में ही थोड़ी सी टहल लेंगे और काफ़ी लंबी जगह है टहलने के मतलब टहल सकते हैं आराम से। तो अभी थोड़े से वर्क करेंगे, उसके बाद लगते हैं किचन में, क्योंकि बच्चे लोग की आज फरमाइश है खाना की कुछ और, तो उसमें टाइम लगने वाली है। इसलिए सोचे कि पहले किचन के थोड़ी सी काम निपटा लेते हैं, कुछ खाने की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद अपना एक्सरसाइज करेंगे और फिर आराम से अपना खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं किचन में आ गई हूँ, मेन गेट खोल दी हूँ और खोलने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो बच्चे लोग की आज फरमाइश थी, मेरे दोनों बेटे की चने दाल की तड़का टिफ़िन में ले जाना बहुत पसंद है। तो अक्सर वो लोग हमेशा फरमाइश करते रहता है, तो आज भी बोला कि हमको वो तड़का ही चाहिए। तो वही मैं रख देती हूँ बॉयल होने के लिए, क्योंकि वो बॉयल होगी फिर बनाएंगे तो टाइम लगेगी। तो सोचे कि पहले इसको रख देते हैं किचन में। वैसे तो किचन में क्लीन करके सोती हूँ, आप लोग को पता ही है। तो किचन क्लीन था, बस एक कपड़ा फिर से घुमा देते हैं पूरे स्लैब्स पे, जितनी काउंटर चूल्हा है सब पे अच्छे से कपड़ा घुमा देते हैं, क्योंकि रात में कीड़ा मकोड़ों का कोई भरोसा नहीं रहता है। लाइट ऑफ करने के बाद अक्सर निकलता है। तो वो सब कर लिए हैं, क्लीन हो चुकी है। और उसके बाद मैं रख देती हूँ चना दाल बॉयल होने के लिए। बॉयल होगी तब तक मैं अपना एक्सरसाइज कर लूँगी, आधा घंटा लगेगा। उसके बाद फिर किचन में आऊँगी, फिर आटा लगाऊँगी और सारे खाने की तैयारी करूँगी। उसके बाद बच्चे लोग को उठाऊँगी, फिर बच्चे लोग उठेंगे, अपना नहाना धोना रेडी होंगे। उसके बाद मैं रोटी सेकूँगी या पराठा जो लेकर जाएगा, उठने के बाद अपना फरमाइश करेगा कि वो क्या ले जाएगा, तो उसके हिसाब से मैं बना दूँगी। तो तब तक मैं रख देती हूँ जो मतलब एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे आलू पराठा ले जाना है तो आलू रख देते हैं, मतलब जिस चीज़ में टाइम लगने वाली होती है। तो मैं कुछ काम किचन में खाने की तैयारी कर देते हैं, उसके बाद अपना एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हर काम टाइम से हो जाती है, भाग दौड़ भी नहीं होती है और काम भी टाइम से करनी है। तो कुछ क्यों ना कुछ काम पहले कर लेते हैं जो काम में टाइम लगने वाली है, तो कुछ तैयारी कर लेते हैं। जैसे सब्ज़ी भी केवल बनानी होती है तो सब्ज़ी कट कर लेते हैं। जैसे गर्म पानी पीना होता है, उठ के पहले एक गिलास पानी पीते हैं, नॉर्मल पिए गर्म पिए। तो ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर मैं नॉर्मल भी पी लेती हूँ, और नॉर्मल मतलब मौसम होती है तो फिर मैं हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ। तो अभी तो मैं इस तरह से तैयारी करके ही जाती हूँ। मेरा बोलने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि मैं कुछ तैयारी कर लेती हूँ। सब्ज़ी कट करनी है तो पानी पीते पीते फिर सब्ज़ी कट कर लूँगी, रख दूँगी, उसके बाद एक्सरसाइज करने जाऊँगी। तो मेरा सारे टाइम, हर काम का टाइम फिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पे आज मैं एक्सरसाइज ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। आज आप लोग को कमर और थाई और पेट, 3 चीज़ की एक्सरसाइज मैं करूँगी, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा तबीयत भी मतलब सर में बहुत तेज़ दर्द हो रही थी। पर एक्सरसाइज तो करना ही है, डेली का है, नहीं करेंगे वो भी प्रॉब्लम, मतलब सर में, शरीर में, बॉडी में पूरी पेन होने लगती है अगर नहीं करिए तो, डेली के जिसको आदत है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्सरसाइज है पेट के लिए पर्सनली, इस तरह से आप करिए। कुछ मतलब यही 3 एक्सरसाइज मैं ज़्यादा आज करूँगी। और थाई के लिए ये एक्सरसाइज है। तो आप लोग जो ये 3 शरीर, जो बॉडी में ज़्यादा चर्बी होती है, ज़्यादा फैट बढ़ता है, तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा पेट, थाई और कमर, जो कमर पीछे से भी देखने में बहुत गंदी लगती है अगर ज़्यादा फैट बढ़ जाता है तो उसी के लिए मैं पूरी एक्सरसाइज करूँगी। आपको एक दिन में जितना कंफर्टेबल लगे कि आप उतना कर सकते हैं उतना ही करिए। ये नहीं कि कोई आपको बताए कि आधा घंटा करिए, 45 मिनट करिए, 1 घंटा करिए, उसके हिसाब से नहीं। आपके बॉडी जितना आप बोले कि आप इतना आज कर सकते हैं उतना ही करिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाइए और थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज बढ़ाइए, पर एक बैग बिल्कुल भी मत बढ़ाइएगा, क्योंकि ये सारे हम अपने बॉडी के लिए ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अपने बॉडी को पहले शुरुआत में ही कुछ नुकसान कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बॉडी जितना बोल रहा है, जितना चाह रहा है, उतना ही एक्सरसाइज करिए स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाइए। तो चलिए, आज के लिए इतना। ये कमर, इसका और थाई, 3 चीज़ का आज हम एक्सरसाइज आपको बताए हैं। नेक्स्ट और आप
यहाँ पे एक्सरसाइज कर लिए हैं। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर बैठे, आराम किए, एक गिलास पानी पिए और थोड़ा देर बैठने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। तब तक टाइम भी हो गई, बच्चे लोग उठा दिए हैं, वो दोनों बच्चे मेरे चल गए नहाने के लिए। तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ और उन लोग को टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। फिर वो लोग नाश्ता भी दे देंगे, नाश्ता कर लेगा साथ ही साथ। उसके बाद मैं टिफ़िन बनाकर पैक कर दूँगी। उसके बाद लगती हूँ और दूसरी सब्ज़ी बनाने में। आटा तो एक बार में ही लगा लेती हूँ, फिर दोबारा नहीं लगाना होता है। तो अगर मुझे चावल दोपहर में बनानी होती है तो आटा कम लगाते हैं, अगर नहीं बनानी होती है तभी ही मतलब ज़्यादा लगा के रख देती हूँ। उसके हिसाब से जो दोपहर में खाने का भी हो जाए उसके हिसाब से मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे आटा लगाने के बाद बस केवल मुझे काम रहता है बच्चे लोग को जाने के बाद एक सब्ज़ी और बनानी होती है, क्योंकि हस्बैंड को 2 सब्ज़ी देनी होती है। तो यहाँ पर देखिए आटा लगा लेते हैं और लगभग सारा काम हो जाती है। काम तो मेरे मॉर्निंग में सारे काम टाइम से हो जाती है, पर वही होता है हस्बैंड के जाने का इंतज़ार करते हैं बाकी का काम करने के लिए। तो अभी मैं कर लूँगी अपना लंच। आज की हमारी लंच यही है, तड़का और खीरा है और एक रोटी है, क्योंकि आज बिल्कुल भी खाने का इच्छा नहीं हो रही, सर में इतनी तेज़ दर्द हो रही थी। तो मैं कर लेती हूँ लंच, फिर मिलती हूँ आप लोग से। तो हमारी खाना पीना, लंच बोलिए या ब्रेकफास्ट बोलिए, सब एक साथ हो चुकी है। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद या लंच करने, आज तो मैं एक बार ही करूँगी, क्योंकि बताएं आप लोगों को ना, सर में दर्द, बहुत तेज़ दर्द हो रही थी। मुझे आँख की प्रॉब्लम है, कभी कभी इतनी तेज़ दर्द होने लगती है कि बता नहीं सकते हैं। तो अभी मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं ग्रीन टी में अभी शहद मिलाएंगे, और वो भी शहद ये मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रही हूँ कि घर का शहद है, जो सामने निकाल के लिए हैं। जो निकालने वाला आता है ना शहद, जो अगर कहीं छत्ता मधुमक्खी लगाई रहती है तो वहाँ से लोग निकालता है, सब बहुत सारा आता है जो निकालने, उसी से लिए थे, वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। पर बाहर से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए यहाँ पे म्यूट करना पड़ गया था। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच मिलाएंगे हनी, और उसके बाद अपने ग्रीन टी आराम से बैठ कर पीऊँगी और थोड़ा देर आराम करूँगी। उसके बाद बच्चे लोग स्कूल से आ जाते हैं। तो यही होता है मेरा डेली का रूटीन। मैं आप लोग को मतलब जितना हो सके उतना अपना डेली रूटीन बताना, दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग का ये रिक्वेस्ट भी यही रहता है कि अपना डेली रूटीन, जो मैं ब्लॉग डालती हूँ वही आप लोग को पसंद आता है। जैसे डेली रूटीन हुआ, क्लीनिंग ब्लॉग का बहुत सारा कमेंट आ रहा है, तो मैं दूंगी अभी आप लोग को। ग्रीन टी रेडी, पी लेते हैं और उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, तब तक बच्चे लोग भी आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर आराम करेंगे, अभी अपना ग्रीन टी फिनिश करेंगे, उसके बाद थोड़ा देर आराम करेंगे। आराम क्या करेंगे, वीडियो एडिट करेंगे, तब तक बच्चे लोग भी आ जाएंगे। सोने नहीं जाते हैं कि सो जाएंगे तो फिर बच्चे लोग आएंगे, गेट लॉक करेंगे, सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैं नहीं सोती हूँ। और चिंता भी लगा रहती है, थोड़ा सा भी देर होता है तो फिर कॉल करते हैं कहाँ रुक गया। बरसात का मौसम है तो कहीं ना कहीं थोड़ा देर टाइम लग जाती है, कभी 10-5 मिनट लेट ही आ रहा है आजकल, इसलिए नींद नहीं आती है। बच्चे लोग जब तक घर में आ जाएं, आँख से देख लेते हैं, खाना पीना दे देते हैं, उसके बाद सुकून से आधा घंटा 45 मिनट सोते हैं। मेरे डेली का नियम है। थोड़ा सा अब मतलब 15-20 मिनट भी आप आराम करिए ना आँख बंद करके, तो बहुत रिलैक्स लगता है। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फिर यहाँ पे देखिए शाम हो चुकी थी और शाम में सब्ज़ी लानी थी, क्योंकि जिस दिन सब्ज़ी मंडी लगती है उस दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो हम नहीं जा पाए थे। सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी थी तो शाम के बनाने के कुछ नहीं था, तो सोचे हस्बैंड जल्दी आ गए थे तो सामने पास ही में ही चौक पे
जाकर सब्ज़ी लेकर आई थी। और अभी देखिए उतनी ताज़ा सब्ज़ी नहीं मिलती है, मॉर्निंग में लीजिए तो बहुत ताज़ा सब्ज़ी रहती है। तो यहाँ पर ले लेते हैं सब्ज़ी, फिर चलते हैं घर। फिर बच्चे लोग की फरमाइश थी कि आइसक्रीम चाहिए था, तो साथ ही आइसक्रीम लेते हैं।